जय श्री कृष्णा। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की ये जो वीडियो है वो अकाउंट की बेसिक टर्म के बारे में ही है। इसमें हम अकाउंट्स की बेसिक टर्म पढ़ेंगे: परचेज, परचेज रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न। इससे पहले हमारी बेसिक टर्म के बारे में 5 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें हम अकाउंट्स की 15 बेसिक टर्म को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को कवर किया है, इवेंट को किया है, अकाउंट्स को, कैपिटल को, ड्राइंग को, लायबिलिटीज को, एसेट्स को, रिसीप्ट्स को, एक्सपेंडिचर को, रिवेन्यू को, इनकम को, प्रॉफिट को, गेन को, एक्सपेंसेस को और लॉस को। इन सभी टर्म को हमने कवर किया है। तो इनमें से कोई भी आप अगर अच्छी तरह से पढ़ना चाहें तो उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे पहले परचेज। परचेज क्या होता है? परचेज का मतलब जैसे खरीदना। तो बिजनेस में खरीदने का मतलब केवल माल के खरीदने से माना जाता है। अगर हम किसी एसेट्स को खरीदते हैं तो हम उसको परचेज अकाउंट में डेबिट ना करके, यानी कि परचेज अकाउंट में ना लिख के, जिस भी एसेट्स को परचेज करते हैं उसी अकाउंट में डेबिट करते हैं। मान लीजिए हमने फर्नीचर ख़रीदा है तो हम उसके लिए अलग से एक फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे। अगर बिल्डिंग खरीदी है तो उसके लिए अलग से एक बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे। मशीन खरीदी है तो उसके लिए अलग से एक मशीन अकाउंट बनाएंगे। परचेज का मतलब है कि हमारा बिजनेस जिस भी प्रोडक्ट में डील करता है, जो भी सामान हमारा बिजनेस सेल करता है, बेचता है, वो सामान अगर हम खरीदते हैं तो उसको ही हम परचेज बोलते हैं। तो जैसे जो ट्रेडिंग कंसर्न होती हैं वो क्या करती हैं कि बना बनाया सामान खुद परचेज करती हैं और फिर उसी बने बनाए सामान को आगे सेल कर देती हैं प्रॉफिट के बेस पे, प्रॉफिट के पर्पज से। जैसे मान लीजिए कोई एक कपड़े का व्यापारी है, वो बना बनाया कपड़ा परचेज करे और उस बने बनाए कपड़े को वापस बेच दे और प्रॉफिट अर्न कर ले बीच में। तो ये जो उसने बना बनाया कपड़ा परचेज किया है, जो खरीदा है, वो परचेज में काउंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिजनेस जो है, जो ट्रेडिंग कंसर्न है, वो जिस प्रोडक्ट में डील करता है वो प्रोडक्ट अगर खरीदता है तो वो परचेज कहलाता है। परंतु एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, उसके लिए जो परचेज है वो केवल वो परचेज नहीं मानी जाएगी जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है, उसके अलावा कच्चा माल भी उसके लिए परचेज है। जैसे इसी एग्जाम्पल में जो मैंने आपको अभी कपड़े का एग्जाम्पल लिया, उसमें हमने बताया कि जो परचेज हमने अगर कपड़ा किया है तो वो हमारा परचेज है। परंतु मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए अगर वो कॉटन भी परचेज कर रहा है तो वो भी परचेज है। अगर वो धागा परचेज करता है तो वो भी परचेज है। और अगर वो बना बनाया कपड़ा परचेज करता है तो वो भी परचेज है। मतलब यहाँ पे परचेज में थोड़ा और डीपली हम जा रहे हैं। उसने धागा खरीदा है वो भी परचेज है, रुई कॉटन खरीदी है वो भी परचेज है, और अगर वो बना बनाया कपड़ा परचेज करके उसको सेल करता है तो वो भी परचेज है। परंतु ट्रेडिंग कंसर्न में ऐसा नहीं था, वो केवल बना बनाया कपड़ा परचेज करता है तो वो ही परचेज है। और मैन्युफैक्चरिंग में उस कपड़े को बनाने के लिए जो हमारा मटेरियल यूज होता है, वो मटेरियल भी यदि हम खरीदते हैं तो वो भी हमारा परचेज में काउंट होता है। ये जो परचेज होती है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। यदि हम ये सारा सामान कैश देकर या फिर बैंक से पेमेंट करके, ऑनलाइन कैसे भी, या फिर कैश देकर परचेज करते हैं तो ये कैश परचेज कहलाती है। और यदि हम इसकी पेमेंट बाद में देंगे, अभी फ़िलहाल नहीं दे रहे हैं, तो ये क्रेडिट परचेज यानी कि उधार परचेज कहलाती है, उधार माल खरीदा हुआ कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो बेसिक टर्म है वो है परचेज रिटर्न। इसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है।
इसको हम रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो एक बिजनेस कंसर्न ने अपने पास जो सामान खरीदा है, चाहे वो कच्चा माल खरीदा है, चाहे वो फिनिश गुड्स खरीदा है, बना बनाया कपड़ा खरीदा है, या फिर उसने कॉटन खरीदी है, या उसने धागा खरीदा है, जो भी सामान उसने खरीदा है, यदि उस सामान को वो वापस कर दे, वापस करने का कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कि सामान ऑर्डर के स्पेसिफाइड ना हो, मतलब जैसा हमने ऑर्डर दिया था उस तरह का वो सामान ना हो, या कोई अन्य रीज़न हो, तो खरीदा हुआ सामान यदि वापस कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। तीसरी जो हमारी बेसिक टर्म है वो है सेल। सेल का मतलब क्या होता है? जिस प्रोडक्ट में हमारा बिजनेस डील कर रहा है, जो सामान हमने खरीदा है जिसको हम परचेज बोलते हैं, यदि हम उसी सामान को आगे बेच देते हैं तो इसको हम सेल बोलते हैं। यहाँ पे सामान मतलब जो सामान हम सेल कर रहे हैं, जिसका बिजनेस हमारा मेन है, जिसमें हम मेनली डील करते हैं जिस तरह के बिजनेस में, तो वही हमारा सेल कहलाएगा। इसके अलावा यदि हम किसी और चीज़ को बेच देंगे तो वो हमारी सेल नहीं कहलाएगी, वो फिर अलग से उसके लिए अकाउंट ओपन होगा और वो उसी अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। जैसे हमारा बिजनेस तो कपड़े का है, तो हम कपड़ा बेचेंगे तो ये तो सेल कहलाएगी, परंतु कपड़े के अलावा जैसे हमने अपने बिजनेस में कोई पुराना फर्नीचर था उसको बेच दिया तो ये सेल नहीं कहलाएगी। ये अलग से अकाउंट खुलेगा जो हमारा फर्नीचर का अकाउंट होगा, और ये फर्नीचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा फिर। और अगर हम माल बेचेंगे तो वो सेल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरह से यदि हम अपनी मान लो कोई पुरानी मशीन को सेल करेंगे तो फिर वो सेल नहीं होगी, वो उस मशीन की सेल है, और वो मशीन की सेल मशीन अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, ना कि सेल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। यदि हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी सेल कहलाती है, यदि हमारा बिजनेस मतलब सर्विस प्रोवाइड करने का ही है तो। और यदि हमारा बिजनेस जैसे प्रोडक्ट को सेल करने का है तो जिस भी प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं वही हमारा सेल कहलाएगा। इसके अलावा जो बातें अन्य बातें हैं वो सेल नहीं कहलाएंगी। जैसे मैंने अभी आपको कपड़े का जो एग्जांपल ले रखा है, तो कपड़ा बेचना हमारे लिए सेल है। अगर हम कॉटन परचेज करके कॉटन बेच देते हैं तो वो सेल नहीं है, क्योंकि हमारा जो काम है वो कपड़ा बेचने का है, हमारा मेन जो बिजनेस है वो कपड़े का है। कॉटन हमने खरीदी थी कपड़े को बनाने के लिए, तो कॉटन को यदि हम खरीद के कॉटन ही सेल कर देंगे तो वो सेल नहीं कहलाएगी। सेल केवल वो कहलाएगी जिसमें हम बिजनेस डील करते हैं। फर्नीचर बेचेंगे, पंखा बेचेंगे, कूलर बेचेंगे, एसी बेचेंगे, कुछ भी बेचेंगे, वो हमारी सेल नहीं होगी। वो उसी अलग से उसी अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी जिस भी चीज़ को हम सेल कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे हमने परचेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैश में और क्रेडिट में, उसी तरह हम सेल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल। यदि हम अपने माल को नकद में बेचते हैं, उसके बदले में हैंड टू हैंड पैसा ले लेते हैं माल बेचने के बाद, तो उसको कहते हैं कैश सेल्स। और यदि ये वाला पैसा हम कुछ समय के बाद लेंगे, मान लीजिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3-4 महीने बाद, तो इस तरह से जो बेचा गया माल है वो क्रेडिट सेल कहलाएगा। नेक्स्ट जो हमारी बेसिक टर्म है वो है सेल रिटर्न, या फिर इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। सेल रिटर्न का मतलब है जो हमने सामान किसी को अभी बेचा है, यदि हमने वो ये कह के बेचा है कि अगर पसंद ना आए तो वो वापस कर सकता है, या कोई अन्य कारण हो तो वो वापस कर सकता है, मान लो सामान डिफेक्टिव हो तो वो वापस कर सकता है। इस तरह से हमने उसको शुरू में ही बोल के बेचा हुआ है वो सामान, और वास्तव में हमारा सामान डिफेक्टिव निकल जाता है या उसको पसंद नहीं आता है और सामने वाला हमको हमारा सामान वापस कर देता है, तो इसको कहा जाता है सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। तो इस तरह से आपने अभी ये 4 बेसिक टर्म सीखी हैं, परचेज रिटर्न, सेल और सेल रिटर्न। और बाकी की मैंने अभी 15 टर्म जो आपको बताई थी वो आप पिछली 5 वीडियो में सीख चुके हैं, जिनके लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आपको
ये वीडियो कैसी लगी, आपने इस वीडियो से कितना सीखा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है कि किसी पॉइंट में आपको अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये मीनिंग मेरे को अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ, तो आप चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे कॉल करना चाहें तो आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9416949631। इस नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप उनसे लाभ उठाते रहें। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।